करने दी जाती है। हाथरस के अंदर दलित बेटी का रेप होता है और रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है, और जिनके परिवार की बेटी बहन बेटी के साथ रेप हुआ, मार दिया गया, वो नजरबंद कर रखा है। एक दलित सांसद इस उत्तर प्रदेश में एकमात्र दलित सांसद है, उसके घर पर जानलेवा हमला किया गया, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज यहाँ शहर के अंदर 600 मीटर की दूरी पर हैं। तो ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश है, और उत्तर प्रदेश में दलित असुरक्षित है। ये आज यहाँ पे घटना के बाद आप देख सकते हैं का अंधा कानून है। मुझे लगता है कि अब इस बारे में उत्तर प्रदेश का दलित अपना विचार भी करेगा और ये कहेगा कि दलितों की स्थिति क्या है। आज घटना के बाद पता चल जाएगा। तो लगातार सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पुलिस प्रशासन जो मौजूद था वो उतना बल में नहीं था। पूरी पुलिस प्रशासन की प्रोटोकॉल में यहाँ तक आए हैं वो। बिना अगर पुलिस प्रशासन अलर्ट होती 1%, तो मुझे लगता है किसी की औकात नहीं कि यहाँ पे एक सांसद के आवास में जानलेवा हमला किया गया। मुझे लगता है कि तत्काल सांसद के परिवार को, सांसद जी को सुरक्षा भी दी जाए। तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? हम लोग मांग करेंगे कि जो गुंडे आए उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। जो एक जानलेवा हमला जिस प्रकार से होता है, तो ये उन्हीं धाराओं में होना चाहिए, संगीन धाराओं के अंदर मुकदमा। यहाँ पर सुबह कुछ लोग बैठे भी हुए थे, लेकिन अब ये जो कुर्सियां हैं वो टूटी हुई हैं, सारी कुर्सियां तोड़ दी गई हैं। और आप देखिए कि जितनी भी कार यहाँ खड़ी हुई थी सभी के शीशे तोड़ दिए गए हैं। जो उपेंद्र राणा के समर्थक आए थे उन्होंने यहाँ पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दी, और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी सर, क्या दृश्य रहा था यहाँ? मैं कॉलोनी का यहाँ का रहने वाला नागरिक हूँ, और प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे को बाद में जो मालूम पड़ रहा है लोगों से कि काफी कुछ बवाल हुआ है, यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, बच्चे हैं छोटे छोटे कॉलोनी के दहशत में आ गए हैं थोड़ा सा। तो मेरी प्रशासन से यही है कि इस मामले को जल्दी से निपटारा किया जाए और शांति का माहौल स्थापित किया जाए। आज योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, तो क्या जो पुलिस बल था वो? योगी जी का आने का मतलब तो आगरे में ये है कि एक पत्ता नहीं हिलना चाहिए कायदे से, तो लेकिन योगी जी आए हैं तो मेरे से योगी जी से भी मेरी यही प्रार्थना है कि वो कृपया करके इस मामले के बीच में आके इसको शांति का माहौल करवाएं, क्योंकि भरे शहर में हम लोगों की ये कॉलोनी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, सब दहशत में है इस समय। तो मेरी तो यही विनती रहेगी योगी जी से, प्रार्थना भी यही है कि वो सीएम होने के नाते शांति व्यवस्था करें। लगातार सोशल मीडिया पर जो धमकी दी जा रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ उतना पुलिस बल तैनात नहीं था, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमें अपनी विचारधारा को, अपने विचार को कहने का अधिकार है, और किसी भी विचारधारा का विरोध विचारधारा के माध्यम से होना चाहिए, न कि ये अराजकता के माध्यम से होना चाहिए। हम इस कॉलोनी के निवासी हैं और हम भी शासन प्रशासन व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, लेकिन यहाँ जो वातावरण यहाँ जो बनाया गया पिछले 2 घंटे से 3 घंटे से, यहाँ सब लोग भयभीत हैं। यहाँ के लोगों की गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। अगर वो आते, विरोध प्रदर्शन करते, नारेबाजी करते, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते, लेकिन इस तरीके से आक्रमणकारियों की, आतताइयों की तरीके से एक आतंक फैलाना, ये तो बड़ा शासन व्यवस्था पर, प्रशासन पर ये तो धब्बा है। ये धब्बा है कि और मुख्यमंत्री मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ आए हुए हैं, और 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये सब घटनाक्रम हो रहा है। क्या यही है गवर्नमेंट की 8 साल की उपलब्धि है? ये जो वातावरण दिखाई दे रहा है, एक तरफ तो प्रदेश सरकार 8 साल का उपलब्धि का प्रदर्शन कर रही है, पूरा वो हो रहा है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं एक आम नागरिक हूं, लेकिन मेरी ये वेदना है, ये पीड़ा है, ये मैं यहाँ का नागरिक हूँ। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरीके से यहाँ जो कॉलोनी के आसपास लोग रहते हैं उनमें भी दहशत का माहौल है, और यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। हम किसी काम से माननीय विधायक जी के पास आए थे, किसी हमारे एक साथी की समस्या थी, और जैसे ही हम यहाँ पर आए तो करणी सेना के लोगों ने उनके घर पर हमला बोल दिया। हमला इस तरह था, पुलिस प्रशासन मौजूद था, और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इन लोगों ने पथराव किया, गाड़ियां तोड़ी, कुर्सी तोड़ी, जो मिला उसके ऊपर पथराव किया। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी पथराव किया गया। जो संबंधित थाना है यहाँ पर नजदीक, वहाँ के इंस्पेक्टर आलोक सिंह जी हैं, उनकी भी बाजू में चोट है, उनके ऊपर भी पथराव किया गया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 1 कदम की दूरी पर थे, उनकी आगमन पर ये इतनी बड़ी घटना ऐसा संदेश देती है
कि वैसे तो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, कानून की सरकार है। आप कह सब महसूस होता है कि आज आजादी के बाद 75-76 साल बीत जाने के बाद भी आज हम जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो एक उस माहौल में जी रहे हैं जैसे कोई देश गुलामी की जंजीरों में जी रहा हो। आज हम ये मांग करते हैं शासन प्रशासन से, ऐसे लोगों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो समूचा जाटव समाज, समूचा दलित समाज इनके खिलाफ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो लगातार सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही थी योगेंद्र राणा के थ्रू, लेकिन अब पुलिस ने जो बल था वो उतना मौजूद नहीं था यहाँ। जब सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी जाती है तो ये पुलिस प्रशासन का जिम्मेदारी बनती है कि उस घटना को बड़ी जिम्मेदारी से, गंभीरता से लेकर पुलिस बल को उसी हिसाब से तैनात किया जाता है। लेकिन क्या मंशा रही इन लोगों की, क्या सूचना थी, हमें नहीं पता। लेकिन आज जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है कि आज एक आगरा मंडल के अंदर एक ही दलित सांसद है, उस दलित सांसद के आवास पर जो हमला किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसा महसूस होता है कि ये लोग दलितों को, पिछड़ों को डरा धमका करके ये रखना चाहते हैं जिससे ये लोग राजनीति में आगे ना आ जाएं। आज ये गाड़ी खड़ी है, ये भी तोड़ी गई है, कुर्सियां आपको नजर आ रही है, माननीय सांसद जी का आवास का जो शीशे लगे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर पूरी कॉलोनी, जिस समय ये लोग आए हैं उस समय पूरी कॉलोनी भयभीत थी। उन्होंने अपने घरों के गेट बंद करके बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। पूरा कॉलोनी भयभीत नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में दलितों की क्या स्थिति है, ये आज ये घटना देखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगी। मथुरा के अंदर अगर कोई दलित अपनी बेटी की बारात चढ़ाता है तो नहीं चढ़ने दी जाती है। हाथरस के अंदर दलित बेटी का रेप होता है और रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है, और जिनके परिवार की बेटी, बहन बेटी के साथ रेप हुआ, मार दिया गया, वो नजरबंद कर रखा है। एक दलित सांसद इस उत्तर प्रदेश में एकमात्र दलित सांसद है, उसके घर पर जानलेवा हमला किया गया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज यहाँ शहर के अंदर 600 मीटर की दूरी पर हैं। तो ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश है और उत्तर प्रदेश में दलित असुरक्षित है। ये आज यहाँ पे घटना के बाद आप देख सकते हैं का अंधा कानून है। मुझे लगता है कि अब इस बारे में उत्तर प्रदेश का दलित अपना विचार भी करेगा और ये कहेगा कि दलितों की स्थिति क्या है। आज घटना के बाद पता चल जाएगा। तो लगातार सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पुलिस प्रशासन जो मौजूद था वो उतना बल में नहीं था। पूरी पुलिस प्रशासन की प्रोटोकॉल में यहाँ तक आए हैं वो। बिना अगर पुलिस प्रशासन अलर्ट होती 1% तो मुझे लगता है किसी की औकात नहीं कि यहाँ पे एक सांसद के आवास में जानलेवा हमला किया गया। मुझे लगता है कि तत्काल सांसद के परिवार को, सांसद जी को सुरक्षा भी दी जाए। तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? हम लोग मांग करेंगे कि जो गुंडे आए उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। जो एक जानलेवा हमला जिस प्रकार से होता है तो ये उन्हीं धाराओं में होना चाहिए, संगीन धाराओं के अंदर मुकदमा।